मेरे प्यारे कुंभ राशि वालों, अगर तुम कुंभ राशि के हो और रिश्ते तुम्हें बार बार दर्द दे रहे हैं, तो ये वक्त खुद से एक ईमानदार सवाल पूछने का है कि क्या तुम सच में खुश हो या सिर्फ निभा रहे हो। तुमने हमेशा रिश्तों को पूरे दिल से जिया है। जब भी किसी से जुड़े तो आधे मन से नहीं जुड़े। तुमने अपना समय दिया, अपनी सोच दी, अपने सपने दिए और सबसे बढ़कर अपना भरोसा दिया। लेकिन बदले में क्या मिला? बार बार टूटता भरोसा, अनकहे ताने और वो चुप्पी जो सबसे ज्यादा चुपती है। कुंभ राशि वालों की सबसे बड़ी कमजोरी यही होती है कि वो लोगों को समझने की कोशिश करते करते खुद को भूल जाते हैं। तुम्हें लगता है कि सामने वाला अगर आज नहीं समझ रहा तो कल समझ जाएगा, अगर आज कड़वा है तो कल मीठा हो जाएगा। लेकिन सच ये है कि हर बार तुम इंतजार करते रहे और हर बार तुम्हारा दिल थोड़ा थोड़ा और थकता चला गया। तुम बहुत अलग हो। तुम्हारी सोच आम लोगों जैसी नहीं है। तुम आज़ादी चाहते हो लेकिन अकेलापन नहीं। तुम प्यार चाहते हो लेकिन बंधन नहीं। तुम साथ चाहते हो लेकिन दबाव नहीं। और जब रिश्ते इन सब के उलट चलने लगते हैं, तब तुम्हारी आत्मा सबसे पहले रोती है। बाहर से तुम शांत दिखते हो लेकिन अंदर बहुत कुछ टूट रहा होता है। तुमने कितनी बार खुद को समझाया है कि चलो छोड़ो, कोई बात नहीं। कितनी बार अपने आंसुओं को हंसी में छुपाया है। कितनी बार रात को चुपचाप सोचते रहे कि गलती आखिर मेरी ही तो नहीं। लेकिन हर बार जवाब यही आया कि तुमने कम नहीं दिया, तुमने ज़रूरत से ज़्यादा दिया। कुंभ राशि वालों की एक आदत होती है कि वो आखिरी दम तक रिश्ते को पकड़ कर रखते हैं। जब तक अंदर से पूरी तरह टूट न जाए, तब तक वो पीछे नहीं हटते। वो बार बार खुद को समझाते हैं कि शायद ये आखिरी कोशिश है, शायद इसके बाद सब ठीक हो जाएगा। लेकिन हर आखिरी कोशिश पिछले से ज्यादा दर्द देकर जाती है। अगर आज तुम्हें रिश्ते दर्द दे रहे हैं, तो ये कोई इत्तेफाक नहीं है, ये संकेत है। ये तुम्हारी आत्मा की आवाज़ है जो कह रही है, अब बस, अब और नहीं, अब रुक जाओ। रुकने का मतलब ये नहीं कि तुम हार मान रहे हो। रुकने का मतलब है कि तुम पहली बार खुद को चुन रहे हो। तुम पहली बार ये मान रहे हो कि हर रिश्ता बचाने के लायक नहीं होता और हर इंसान तुम्हारी वफादारी के काबिल नहीं होता। तुम्हें ये समझना होगा कि प्यार में चुप रहकर सहना कोई महानता नहीं है। बार बार खुद को छोटा करना कोई त्याग नहीं है। और सिर्फ इसलिए किसी के साथ बने रहना कि वो तुम्हें छोड़ न दे, ये प्यार नहीं है, ये डर है। कुंभ राशि वालों, तुम डर के लिए नहीं बने हो, तुम आज़ादी के लिए बने हो, तुम सच्चाई के लिए बने हो और सबसे ज़रूरी, तुम उस प्यार के लिए बने हो जो तुम्हें तोड़े नहीं बल्कि जोड़े। अगर सामने वाला तुम्हारी भावनाओं को हल्के में ले रहा है, अगर वो तुम्हारी चुप्पी को तुम्हारी कमज़ोरी समझ रहा है, अगर वो जानता है कि तुम तकलीफ़ में हो और फिर भी बदलने की कोशिश नहीं कर रहा, तो ये रिश्ता तुम्हारे लिए नहीं है। हर बार समझाना तुम्हारा काम नहीं है, हर बार माफ़ करना तुम्हारी जिम्मेदारी नहीं है और हर बार सह लेना तुम्हारी मजबूरी नहीं होनी चाहिए। कुंभ राशि वालों की सबसे बड़ी ताकत ये होती है कि जब वो एक बार खुद से जुड़ जाते हैं, तो फिर किसी और की ज़रूरत नहीं पड़ती उन्हें पूरा महसूस करने के लिए। लेकिन इस ताकत तक पहुँचने से पहले तुम्हें एक कड़ा फैसला लेना पड़ता है, और वो फैसला है रुक जाने का। रुक कर देखो, जब तुम जवाब देना बंद कर दोगे, तब कौन तुम्हें ढूंढता है। रुक कर देखो, जब तुम पहल करना छोड़ दोगे, तब कौन रिश्ता बचाने की कोशिश करता है। रुक कर देखो, जब तुम खुद को प्राथमिकता दोगे, तब कौन तुम्हारे साथ खड़ा रहता है। क्योंकि सच्चे रिश्ते तुम्हारे रुकने से टूटते नहीं हैं, झूठे रिश्ते तुम्हारे रुकने से बेनकाब हो जाते हैं। तुम्हें ये डर लग सकता है कि अगर तुम रुक गए तो सामने वाला दूर चला जाएगा, लेकिन सच ये है कि जो सिर्फ तुम्हारे सहने की वजह से साथ है, वो पहले से ही दूर है। फर्क सिर्फ इतना है कि अब तुम्हें दिखने लगेगा। कुंभ राशि वालों, तुम बहुत कुछ झेल चुके हो। हर बार मजबूत बने, हर बार मुस्कुराए, हर बार खुद को संभाला। लेकिन अब समय आ गया है कि तुम खुद से ये कहो, बस अब और नहीं। अब वक्त है उस रिश्ते से दूरी बनाने का जो तुम्हें रोज थोड़ा थोड़ा मार रहा है। अब वक्त है उस इंसान को छोड़ने का जो तुम्हारी कद्र नहीं करता। और सबसे जरूरी, अब वक्त है खुद को वापस पाने का। याद रखो, जो रिश्ता तुम्हें शांति नहीं दे सकता, वो तुम्हें खुशी भी नहीं दे पाएगा। और जो इंसान तुम्हें समझ नहीं सकता, वो तुम्हें संभाल भी नहीं पाएगा। ये भाग यहीं खत्म नहीं होता, ये सिर्फ शुरुआत है। क्योंकि जब कुंभ राशि वाला रुकता है, तब असली बदलाव शुरू होता है। जब तुम रुकने का फैसला कर लेते हो, तब पहली बात जो महसूस होती है वो है खालीपन। ऐसा लगता है कि जैसे सारी दुनिया अचानक थम गई हो। तुम्हारे चारों ओर वही चीज़ें हैं, वही लोग हैं, वही जगह हैं, लेकिन तुम्हारे अंदर कुछ बदल चुका है। तुम्हारी आत्मा ने एक सीमा तय कर दी है। अब वो कोई भी चीज़ जो तुम्हारे लिए दर्द लेकर आती है, उसे अपनी ऊर्जा लेने की अनुमति नहीं देगी।
शुरुआत में ये खालीपन डराता है। ये डर, ये शंका कि क्या सही कर रहा हूँ या नहीं, ये डर कि सामने वाला मुझे छोड़ देगा, ये डर कि अब मैं अकेला रह जाऊंगा, सब अचानक उमड़ आता है। लेकिन कुंभ राशि वालों की सबसे बड़ी ताकत ये है कि वे अकेलेपन में भी खुद को खोज लेते हैं। तुम्हारा दिल और दिमाग दोनों मिलकर ये समझने लगते हैं कि ये खालीपन सिर्फ एक संक्रमण की तरह है। ये दर्द ही तुम्हें आगे बढ़ने के लिए तैयार कर रहा है। तुम्हारे भीतर एक आवाज़ उठती है, पहले डर की, फिर उम्मीद की। वो कहती है कि अब समय है खुद को समझने का, अब समय है ये जानने का कि तुम्हारा मूल्य केवल किसी रिश्ते में नहीं बल्कि तुम्हारी भीतर है। तुम देखोगे कि तुम्हारे हाथों में जो शक्ति थी वो किसी और में नहीं थी। ये शक्ति तुम्हें अब तुम्हारे लिए जीना सिखाएगी। जब तुम रुकते हो तो पहला बड़ा बदलाव आता है, तुम अपनी भावनाओं से सच्चाई में मिलते हो। पहले तुम किसी और की खुशी के लिए अपनी भावनाओं को दबाते थे। तुमने बार बार खुद से कहा होगा, चलो कोई बात नहीं, और वो कोई बात नहीं तुम्हारे लिए दर्द का एक और परत बन गई। लेकिन अब तुम ये महसूस करोगे कि ये कोई बात नहीं तुम्हें अब और नहीं चाहिए। तुम्हें अब अपने लिए कोई बात नहीं चाहिए। ये बदलाव धीरे धीरे तुम्हारे जीवन में हर जगह दिखाई देने लगता है। तुम नोटिस करोगे कि अब तुम्हें छोटी छोटी चीज़ों में खुशी मिलती है, जैसे सुबह उठकर सूरज की रोशनी देखना या चाय की खुशबू में सांस लेना। ये छोटी छोटी चीज़ें पहले तुम्हारे लिए मामूली थीं, लेकिन अब हर छोटी खुशी तुम्हें जिंदगी में वापस जोड़ती है। तुम अपने भीतर की ऊर्जा को महसूस करोगे। पहले ये ऊर्जा दूसरों की उम्मीदों, उनके मूड, उनके व्यवहार में बिखरी हुई थी। अब ये ऊर्जा तुम्हारे अपने भीतर केंद्रित हो गई है। ये एक अजीब तरह की शांति है। तुम देखते हो कि कोई भी चीज़ तुम्हें बाहर से प्रभावित नहीं कर रही। तुम्हारे मन की हलचल कम होती है। तुम्हारा दिल खुद ही अपने लिए निर्णय लेने लगता है। इसके बाद दूसरा बदलाव आता है। तुम अपने रिश्तों को नए नज़रिए से देखने लगते हो। तुम ये समझते हो कि कौन सच में तुम्हारे जीवन में होना चाहता है और कौन सिर्फ मौजूद है। जो लोग तुम्हें नहीं समझ सकते, जो तुम्हारे दर्द को हल्के में लेते हैं, उनके लिए अब तुम्हारे अंदर कोई जगह नहीं है। ये समझना आसान नहीं होता। इसके लिए तुम्हें अपने पुराने अनुभवों को देखना पड़ता है, अपनी यादों को झांकना पड़ता है और स्वीकार करना पड़ता है कि कुछ रिश्ते सिर्फ तुम्हें सीखने के लिए थे, निभाने के लिए नहीं। ये स्वीकार्यता तुम्हें पहले से कहीं ज़्यादा मजबूत बनाती है। तुम देखोगे कि अब तुम्हें दूसरों की ज़रूरत नहीं, तुम्हें अकेले रहकर भी पूर्ण महसूस होने लगता है। ये अकेलापन नहीं बल्कि आत्मनिर्भरता की शुरुआत है, और यही आत्मनिर्भरता तुम्हारे जीवन में तीसरा बड़ा बदलाव लेकर आती है। तुम अपनी प्राथमिकताओं को खुद तय करने लगते हो। अब तुम ये जान पाते हो कि तुम्हारा समय, तुम्हारी ऊर्जा और तुम्हारा प्यार सबसे कीमती है। इसे किसी भी ऐसे इंसान पर खर्च नहीं करना चाहिए जो इसे हल्के में ले। तुम अपनी खुशियों की जिम्मेदारी खुद उठाते हो। तुम्हें किसी से अपेक्षा नहीं रहती, और यही स्वतंत्रता तुम्हें पहले से कहीं ज़्यादा सुरक्षित महसूस कराती है। चौथा बदलाव आता है, तुम अपने आत्म प्रतिबिंब में सच्चाई देखते हो। तुम अपने पुराने फैसलों, पुराने रिश्तों और पुराने दर्द को नए नज़रिए से देखते हो। तुम देखते हो कि कितना कुछ तुमने सहा, कितना कुछ तुमने अनदेखा किया, और अब ये देख पाते हो कि ये सब तुम्हें कमज़ोर नहीं बल्कि मजबूत बना रहा था। तुम्हारा दर्द अब तुम्हारी कमजोरी नहीं बल्कि तुम्हारी सीख बन गया है। इस प्रक्रिया में तुम्हारे जीवन में एक नई ऊर्जा प्रवेश करती है। ये ऊर्जा तुम्हें नए अनुभवों के लिए तैयार करती है। तुम्हारे भीतर एक अजीब तरह की उत्सुकता जागती है, जिंदगी को फिर से खोजने की। पहले तुम डरते थे कि आगे क्या होगा, अब तुम देखोगे कि डर कम और उत्सुकता ज्यादा है। तुम हर नए दिन को अपने लिए जीते हो, किसी और के लिए नहीं। पांचवा बदलाव, तुम अपनी सच्ची आत्मा से जुड़ते हो। ये वो अवस्था है जब तुम्हें ये महसूस होता है कि तुम्हारी खुशियाँ किसी और की सहमति या प्यार पर निर्भर नहीं है। तुम अपने लिए खुश हो सकते हो। तुम्हारे सपने, तुम्हारे लक्ष्य, तुम्हारा जीवन, सब अब तुम्हारे अपने हैं। और यही कुंभ राशि की सबसे बड़ी ताकत है। जब तुम अपनी आत्मा से जुड़ते हो तब कोई भी डर तुम्हें तोड़ नहीं सकता। इसके बाद छठा बदलाव आता है। तुम अपने आसपास के लोगों को नए नज़रिए से देखते हो। जो लोग सच में तुम्हारे लिए हैं वे अब तुम्हारे लिए खुद ही दिखने लगते हैं, और जो लोग नहीं हैं वे स्वतः दूर हो जाते हैं। ये प्रक्रिया दर्द भरी हो सकती है, लेकिन ये सबसे सच्चा तरीका है ये जानने का कि कौन तुम्हारे जीवन में स्थायी है। सातवां बदलाव, तुम अपने आप से प्यार करना सीखते हो। ये आत्म प्रेम किसी अहंकार या खुदगर्जी का हिस्सा नहीं है। ये समझ है कि तुम्हारा दिल, तुम्हारी आत्मा और तुम्हारा समय कीमती है।
तुम खुद को महत्व देना सीखते हो और यही तुम्हें पहले से कहीं ज़्यादा स्वतंत्र बनाता है। 8वां बदलाव, तुम अपने जीवन के फैसलों में स्पष्ट हो जाते हो। अब तुम्हें कोई भ्रम नहीं, तुम जानते हो कि क्या तुम्हारे लिए अच्छा है और क्या नहीं। जो लोग तुम्हारे जीवन में सकारात्मक बदलाव लाने में सक्षम है, उनके लिए तुम जगह बनाते हो और जो नहीं है, उनके लिए कोई जगह नहीं बचती। 9वां बदलाव, तुम अपनी भावनाओं को नियंत्रित करना सीखते हो। पहले तुम भावनाओं में बह जाते थे, अब तुम उन्हें समझते हो। तुम जानते हो कि कब चुप रहना है, कब प्रतिक्रिया करनी है और कब सिर्फ खुद पर ध्यान देना है। ये मानसिक और भावनात्मक शक्ति तुम्हें जीवन में आगे बढ़ने के लिए तैयार करती है। 10वां बदलाव, तुम अपने अतीत के दर्द को स्वीकार कर भविष्य की ओर बढ़ते हो। तुम समझते हो कि हर टूटना, हर दुख, हर दर्द सिर्फ तुम्हें मजबूत बनाने के लिए था। ये समझ तुम्हें आंतरिक शांति देती है और जीवन को नए उत्साह के साथ जीने की शक्ति देती है। और अंततः जब ये सभी बदलाव होते हैं, तब तुम्हें एक नई पहचान मिलती है। एक ऐसी पहचान जिसमें तुम अपने लिए जीते हो, अपने लिए खुश होते हो और अपने जीवन के हर पहलू में सच्चाई और स्पष्टता रखते हो। ये वो अवस्था है जब तुम देख सकते हो कि रिश्ते का दर्द केवल तुम्हें तोड़ने नहीं आया था, बल्कि तुम्हें पहले से कहीं ज़्यादा मजबूत, समझदार और आत्मनिर्भर बनाने आया था। अब तुम देखोगे कि तुम्हारा जीवन धीरे धीरे बदलने लगता है। छोटे छोटे निर्णय तुम्हें पहले से ज़्यादा आत्मनिर्भर बनाते हैं। तुम्हारे आसपास के लोग तुम्हारी नई ऊर्जा को महसूस करते हैं और सबसे अहम बात, तुम खुद को प्यार करना सीख गए हो, जो कि किसी भी रिश्ते में सबसे ज़रूरी है। तुम्हारे भीतर की ये शक्ति, ये आत्मसमझ, ये स्पष्टता, ये आत्मनिर्भरता सिर्फ कुंभ राशि वालों में होती है। और जब तुम इन सब बदलावों से गुजरते हो, तब तुम्हारे लिए कोई भी रिश्ता दर्द देने वाला नहीं रह जाता। जो भी लोग तुम्हारे जीवन में आते हैं, वे तुम्हारे लिए सम्मान, समझ और प्यार लेकर आते हैं, और जो लोग नहीं आते, उनका जाना तुम्हारे लिए एक नई शुरुआत बन जाता है। ये बदलाव आसान नहीं होता। इसके लिए तुम्हें अपने डर, अपनी उम्मीदों और अपने पुराने अनुभवों का सामना करना पड़ता है। इसके लिए तुम्हें खुद से ईमानदार होना पड़ता है। इसके लिए तुम्हें अपनी आत्मा की आवाज़ सुननी पड़ती है। लेकिन जब तुम इस प्रक्रिया से गुजरते हो, तब तुम्हारा जीवन पहले से कहीं ज़्यादा खुशहाल, बैलेंस्ड और सकारात्मक बन जाता है। तुम समझ पाओगे कि जो रिश्ते तुम्हें दर्द दे रहे थे, वे सिर्फ तुम्हारे लिए एक चेतावनी थे। वे तुम्हें खुद से दूर नहीं करना चाहते थे, बल्कि तुम्हें खुद से जोड़ने के लिए थे। और जब तुम खुद से जुड़ते हो, तब असली प्यार, असली खुशी और असली शांति तुम्हारे जीवन में प्रवेश करती है।